Hi everyone, I am Narayana sir from Saraswat International Academy Vapi. So dear student, जैसे कि हमारा चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है और आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं पार्ट 5 में। पार्ट 4 तक हमने 4 लेक्चर अबाउट द एब्जॉर्प्शन हमने स्टडी किए, सारे पॉइंट्स बताए गए। अब हमने सेकंड पार्ट इसका चालू किया कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स के अबाउट हम पढ़ेंगे आज इस पॉइंट में। कोलॉइड्स है क्या? एक कर सकते हो कि नेचर में जो मिक्सचर होते हैं ना वो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहले आपने पढ़ा होगा होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। तो मैं बता दूं कि होमोजेनियस में हम रखते हैं सॉल्यूशन को और हेटेरोजेनियस में 2 पार्ट आते हैं, एक कोलॉइड्स होता है और एक सस्पेंशन। कोलॉइड और सस्पेंशन ये 2 टर्म्स हैं और ऐसे केस में आप इन्हीं का एक पार्ट उठा रहे हैं। कोलॉइड्स काफी इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं तो काफी ज्यादा देखने को भी मिलता है एनवायरमेंट में। अगर हम देखें अपने अराउंड तो बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे अगर हमें नॉलेज है किसकी, कोलॉइड्स की। सो इसमें कोलॉइड्स इज ए हेटेरोजेनियस सिस्टम इन व्हिच वन सब्सटेंस इन अ डिस्पर्स फेज has very fine particle is another substance is called dispersion medium. So colloids एक हेटेरोजेनियस सिस्टम है जिसमें फाइन पार्टिकल होता है जिससे हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। वो सस्पेंडेड होता है एक मीडियम में जिसे वर्ड देते हैं डिस्पर्शन मीडियम। आप ये कंसीडर कर सकते हैं सिमिलर टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें इसमें तो सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा सॉलिड एंड सॉल्वेंट, राइट? आपने सॉलिड एंड सॉल्वेंट पढ़ा है तो दैट्स क्लियर है कि वहां सॉलिड और सॉल्वेंट 2 पार्ट होते हैं। ऐसे कोलॉइड्स है और कोलॉइड्स के लिए सॉलिड है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम लाइक सॉल्वेंट। तो ये पॉइंट्स हो गया। अब बात करेंगे कि कोलॉइड्स फिर क्यों ये नेम दिया गया, डिवीजन क्या है, कौन से एग्जांपल्स बनते हैं। तो एग्जांपल्स भी मैं एक दो देना चाहूंगा। लाइक मिल्क हमारा कोलॉइड्स ये सॉल्यूशन नहीं है कोई, राइट? फिर कलर में कौन, लाइक पेंट। तो ये सब पॉइंट्स हैं कोलॉइड्स के। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे यहां पर इन पॉइंट्स की। तो मिल्क कलर पेंट हो गया यहां पर। अब आगे बात बढ़ाएंगे चैप्टर 5 स्टैंडर्ड 12 में पार्ट 5 में कोलॉइड्स को जो पॉइंट्स हैं नेचर में जो मिक्सचर है हम उनको बात करेंगे। तो ये मैंने राइट कर दिया मिक्सचर। मिक्सचर हमने 3 पार्ट रखे हैं जहां पर हमने इन तीनों के बारे में जानना है। फिर मैं आपको क्लियर करूं। बोलते हैं कि अगर हमने 2 पार्ट सब्सटेंस मर्ज किया और उन्होंने होमोजेनियस फेज बना लिया तो सॉल्यूशन होता है। तो पहला मिक्सचर है जहां पर साइज सॉल्यूशन है, राइट? यहां पर पार्टिकल साइज जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी लेस होते हैं, राइट? जिनका साइज जिस मिक्सचर के अंदर जैसे सॉल्वेंट हो गया, लेकिन उसमें सॉलिड जो है अगर उनका साइज पार्टिकल का 1 नैनोमीटर से कम है तो उस मिक्सचर का नेम हम वर्ड देते हैं सॉल्यूशन है। और ये हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, होमोजेनियस। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट की बात करें आपको तो क्लियर है आपको कि सेकेंड पार्ट में हमारा आएगा सस्पेंशन। सस्पेंशन 2 कंपोनेंट का वो मिक्सचर स्टूडेंट जहां पर हेटेरोजेनियस फेज होता है और जिनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल को अगर वाटर में हम प्रॉपर्ली सेक करके स्टर करके छोड़ दें तो आपको सम टाइम्स हमें 2 लेयर दिखेगी। जो डस्ट पार्टिकल है सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द वेसल एंड दैट्स क्लियर है वो सस्पेंशन है। जैसे सैंड प्लस वाटर, ये ऐसे देखे जा सकते हैं। इनके पार्टिकल साइज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब यहां पर देखा जाए तो ये 1 नैनोमीटर, इनकी पार्टिकल साइज है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। मतलब
इससे ज्यादा, साइज ऑफ पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो सस्पेंशन है, और 1 नैनोमीटर से कम है तो होमोजेनियस मिक्सर सॉल्यूशन है। मतलब कितना नैनोमीटर का 10⁻⁶ क्या मीटर में राइट कर सकते हैं, और इसको 10⁻⁹ अब बात करेंगे हम यहाँ पर तीसरे फैक्टर, और वो है पोलराइड्स। इसमें पोलराइड्स वो मिक्सचर है जो जहां पर पार्टिकल साइज रेंज होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर किसी मिक्सचर के अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है तो समझ लेना कि इस मिक्सचर का नेम पड़ेगा पोलराइड्स। मतलब हो गया 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर। अगेन ये हो गया हमारा पॉइंट सॉल्यूशन, पोलराइड्स एंड सस्पेंशन, बराबर। तो सॉल्यूशन हो गया, पोलराइड्स हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये 3 पार्ट्स आ गए यहाँ पर। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में कि हमारे 3 डिवीजन मिल गए, सारी चीजें मिल गई हैं। पोलराइड्स का हमने नोट बता दिया है। सो पोलराइड्स इज ए हेटेरोजेनस सिस्टम स्टूडेंट in which the fine particle that is called dispersed phase now is suspended in a medium is called dispersion medium. So अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलराइड्स के। आई होप कि पॉइंट्स आपको जो इंट्रोड्यूस कराया या सॉल्यूशन, पोलराइड्स एंड सस्पेंशन आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। तो देन आफ्टर अब हम बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पोलराइड्स। पोलराइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो पॉइंट्स क्या है? अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोलराइड्स पहले टेबल थ्रू जाएंगे हम, तो मैं राइट कर रहा हूं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ पोलराइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलराइड्स की बात करूं यहां पर तो स्टूडेंट क्या करना, हमने पोलराइड्स को यहां पर देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं बाय स्टडी। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज का जो साइज ऑफ पार्टिकल उसके बेस पर डिवाइड करते हैं। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन फोर्स, on the basis of interaction force। तो on the basis of interaction force हो गया। एंड our third is जो यहाँ पर पॉइंट है on the basis size of particles। स्टूडेंट थोड़ा चेंज आएंगे, साइज ऑफ पार्टिकल नॉट इज साइज ऑफ पार्टिकल, दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल state of dispersed phase and dispersion medium। तो इसमें पूरे ओवरऑल पोलराइड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। नाउ सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन dispersed phase and dispersion medium।
एंड डिस्पर्सिव मीडियम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स की बेस पे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल पे जाएंगे तो हमें तीन पार्ट पढ़ना है, 1 2 3, राइट? दैट इज मल्टी molecular colloids, that is macro molecular colloids, and third is associated colloids. यहां पर है दो पार्ट, यहाँ पर दो पार्ट है, एक है लायोफिलिक कोलॉइड्स और यहाँ हम टोटल एक टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अगर हम डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम को देखें तो इसके बेस पर हम यहाँ पर स्टूडेंट टोटल कितना डिवाइड करते हैं, हम एक टाइप में डिवाइड करते हैं। अब एक एक पार्ट को उठाते हैं और उन डिवीजन को हम समझाते हैं, बताते हैं क्या है यहाँ पर पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं पहला डिवीजन on the basis of physical state of disperse phase and dispersion medium. So classification of colloids हमारा टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट, और चैप्टर 5 में अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन फॉर्म। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है डिवीजन क्लासिफिकेशन on the basis of disperse phase and dispersion medium. Disperse phase and dispersion medium. तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम के बेस पर जाएंगे तो हम यहाँ पर उनके लिए पॉइंट्स बना रहे हैं, प्रॉब्लम बना रहे हैं, उनके बेस पर ही जाएंगे। तो ये रहे पॉइंट्स, ये हमने तीन कॉलम बना लिए यहाँ पर, एक सीध नंबर आएंगे डिस्पर्स फेज का, डिस्पर्शन मीडियम है और प्लस नेम ऑफ कोलॉइड्स है, राइट? तो एक नेम ऑफ कोलॉइड्स का हो गया और एग्जांपल। तो हम पहले इनको क्लियर कर दूंगा आपको कि ये हो गया, राइट? और ये कॉलम हो गए इनके कंपोनेंट के नेम के, राइट? एंड देन आफ्टर तो यहां पर हो गया डिस्पर्स फेज और ये हो गया स्टूडेंट डिस्पर्शन मीडियम। नेम ऑफ कोलॉइड्स और यहां हो गया एग्जांपल। तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम, नेम ऑफ कोलॉइड्स एंड एग्जांपल्स। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब बात करेंगे यहाँ डिस्पर्स फेज। हमारे पास डिस्पर्स फेज होगा स्टूडेंट, यहाँ 3 स्टेट ऑफ मैटर के बेस पे हमें पता है हेटेरोजेनस फेज है, तो मैंने राइट कर दिया है यहाँ पर पहले सॉलिड सॉलिड सॉलिड, फिर हमने लिखा लिक्विड लिक्विड
लिक्विड, गैस, गैस। यहाँ पर जाएंगे डिस्पर्शन मीडियम में, तो सॉलिड सॉलिड है, यहाँ पर हम राइट करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर इसके लिए जाएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर इसके लिए जाएंगे हम सॉलिड, ये थिंकिंग करो, और फिर लिक्विड। तो ये पॉइंट्स हो गया। अब नेम ऑफ कोलैट्स की बात करेंगे कि ये जब टर्म्स आ गया तो क्या होगा। तो अगर इसमें डिस्पर्शन मीडियम, जो कोलैट्स के दो कंपोनेंट जैसे सॉल्यूशन होते थे, सॉलिड एंड सॉल्वेंट, तो आप समझना ये सॉलिड है पूरा, ये सॉल्वेंट का मीडियम है। तो अगर पॉइंट है कि अगर सॉलिड एंड सॉलिड दोनों मिलते हैं तो क्या होगा, तो सॉलिड एंड सॉलिड मिलते हैं तो उस कोलैट्स का नेम पड़ता है सॉलिड सॉल्ट। क्या पड़ता है स्टूडेंट? सॉलिड सॉल्ट। मतलब कभी भी पूछेंगे आप सब्जेक्ट में कि व्हाट आर नेम ऑफ कोलैट्स व्हेन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर सॉलिड, हमें बताना होगा। सॉलिड डिस्पर्स फेज है, मीडियम लिक्विड है, तो इसका नेम है सॉल्ट। अब जब सॉलिड इन गैस आएगा तो इसे हम वर्ड देंगे एरोसॉल। ध्यान रखिए, इसे क्या वर्ड देते हैं हम? एरोसॉल। क्लियर? एंड देन लिक्विड, अच्छा इनकी एक बात करें, इनके एग्जांपल्स भी साथ में प्रश्न भी करते जाएंगे, क्या क्या है, राइट? जैसे इसमें आएगा कलर ग्लास, जेमस्टोन। आप समझो जो रिंग के होते हैं यहाँ पर वो जेमस्टोन, ग्लास जो होते हैं वो भी दोनों सॉलिड है और दैट इज द हेटेरोजेनस फेज भी है, तो इसके एग्जांपल बनते हैं। लिक्विड इन सॉलिड, अब मैटर यहाँ पर कि लिक्विड इन सॉलिड है तो क्या होगा, यहाँ पर प्लांट सेल फ्लूइड है, प्लांट्स सेल्स फ्लूइड मींस प्लाज्मा। क्लियर? तो प्लांट सेल फ्लूइड हो गया और कलर भी हो गया इसके एग्जांपल। अब बात करते हैं एरोसॉल। एरोसॉल में क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं? एरोसॉल देखो आप कि सॉलिड इन गैस है, तो सॉलिड इन गैस क्या होगा? डस्ट होगा या फिर स्मोक होगा। डस्ट में भी सॉलिड एयर में मिक्स होते हैं, ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है क्वांटिटी, और स्मोक की बात करें इसमें भी सॉलिड की पार्टिकल कम, CO2, CO, मीथेन ये सब ज्यादा होते हैं। अब हम बात करें कि लिक्विड इन सॉलिड इन गैस हो गया। अब लिक्विड इन सॉलिड, तो इसे हम वर्ड देते हैं नेम जेल। लिक्विड इन सॉलिड में अगर हम बात करें तो जेल है, और जेल के एग्जांपल क्या? चीज, जेलीज, चीज, जेलीज, राइट? ये आपके किस हो गए? जेल के एग्जांपल हो गए। लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज कॉल्ड इमल्शन। लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो इमल्शन है, जहां पर हमारा एग्जांपल बनता है मिल्क, हेयर क्रीम, राइट? रबर, मिल्क, हेयर क्रीम, रबर। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस की बात करें तो एरोसॉल, वन सेकंड, लिक्विड इन गैस जब भी डिस्पर्शन मीडियम गैस होगा में वो एरोसॉल मिलेगा। अब लिक्विड इन गैस क्या होगा? ऐसा कौन सा एग्जांपल जहां पर लिक्विड गैस में मिक्स हो रहा है, राइट? और हमें एग्जांपल इसका लेना है, तो लिक्विड इन गैस क्या है? एरोसॉल है। फॉग, मिस्ट क्लाउड, फॉग, मिस्ट क्लाउड, तो ये लिखना है। गैस इन सॉलिड, कौन सा गैस हो? गैस इन सॉलिड। अगर हम गैस इन सॉलिड की बात करें तो अगेन है फेमिक स्टोन, स्टोन,
एंड गैस एंड लिक्विड यहाँ पर देखा जाए तो फोम है, राइट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लेदर। तो फोम में लेदर है, राइट, सोप लेदर। तो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट दिस। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया यहां पर about the classification of colloids. Colloids को फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों के बेस पर हमने पहला डिवीजन दिया है, जहां पर एक टाइप का है पॉइंट्स हमारा, एक टाइप में हम डिवाइड कर रहे हैं। एंड देन इन एक टाइप में हमारा आता है क्या, ना सॉलिड सॉल्ट, एरोसॉल, जेल, इमल्शन, एरोसॉल एंड फोम। इनके एग्जांपल्स हो गए। एंड कब क्या लेंगे स्टूडेंट, वो सारे डिवीजन हो गए। बट यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स हमें जानने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा इस क्लासिफिकेशन के बाद कुछ पॉइंट ऐसे जैसे एल्कोसॉल, कुछ ऐसे कॉमन जनरल नेम आ जाते हैं जहां पर हमें इनके बारे में जानना होता है कि एल्कोसॉल क्या है, एक्वासॉल क्या है। तो इन सब के बारे में बता देते हैं आपको। बेंजोसॉल क्या है, ऐसे टर्म्स आते हैं। तो टर्म्स इसमें राइट करते हैं एक्वासॉल। एक्वासॉल का मीनिंग क्या होगा आपको, बोलते हैं कि इफ इन कोलाइड्स डिस्पर्शन मीडियम, if in colloid dispersion medium is water, then it is called aquasol. Then it is called aquasol. ऐसे सिमिलर होगा एल्कोसॉल। If in colloids dispersion medium is alcohol, then it is called alcohol. सिंगल वे एक वर्ड आता है बेंजोसॉल। बेंजोसॉल का मीनिंग क्या होता है कि अगर इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, बेंजीन हो। अगर किसी सॉल्ट को बना रहे हैं, कोलाइड्स को बना रहे हैं और उसका मीडियम क्या हो गया, बेंजीन हो गया, तो दैट इज कॉल्ड बेंजोसॉल। सो ये कॉमन पॉइंट्स हो गया अबाउट दिस। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे तो एल्कोसॉल, एक्वासॉल, बेंजोसॉल, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। एंड देन आफ्टर सेकंड डिवीजन पे जाते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज interaction force, that is based on interaction force. So student सेकंड पॉइंट पे आते हैं और इंटरेक्शन फोर्स के बेस पर डिवीजन को हम बताते हैं। तो सेकंड डिवीजन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, classification of colloids on the basis of classification of colloid on the basis of interaction force between phase and dispersion medium. Disperse phase and dispersion medium. तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बीच इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब पॉइंट्स यहाँ पर बात करेंगे। हम जो नेक्स्ट पॉइंट है
तो इसके बेस पर दो हैं, वन इज लायोफिलिक कोलाइड्स और दूसरा है लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स वन बाय वन स्टडी करते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स क्या है स्टूडेंट, एंड देन लायोफोबिक कोलाइड्स क्या है, उनके अबाउट। सो स्टूडेंट क्या करेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स इट इज इंटरेक्शन फोर्स के बेस पर जाएंगे। इट इज अ रिवर्सिबल, या फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग बताएंगे। The meaning of lyophilic is liquid loving or liquid attracting। लायोफिलिक कोलाइड्स वो कोलाइड्स है स्टूडेंट जहां पर हमें बताते हैं कि लिक्विड अट्रैक्टिंग है, लिक्विड लविंग है। मतलब ये आसानी से लायोफिलिक कोलाइड्स आर दोस कोलाइड्स दैट इजीली व्हाट इज मिक्सिंग विद द डिस्पर्सन मीडियम एंड फॉर्म कोलाइड्स। तो आसानी से मिलकर कोलाइड्स बनाते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स के अदर पॉइंट्स क्या हैं कि इट इज अ रिवर्सिबल इन नेचर। पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, रिवर्सिबल इन नेचर मीनिंग मैं समझा रहा हूं आगे का। रिवर्सिबल इन नेचर मतलब जहां लायोफिलिक लायोफोबिक को हम क्या करते हैं, मिक्स करके कोलाइड्स बनाते हैं, आसानी से बन जाता है। फिर उसको हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर या समथिंग कुछ ऐड करके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद, उनको सेपरेट करने के बाद वापस हम उनको जब मर्ज करते हैं तो वापस आसानी से कोलाइड्स मिल जाता है। तो इसे वर्ड हम लेते हैं क्या, रिवर्सिबल इन नेचर। तो लायोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर? इट इज हाईली स्टेबल। इट इज हाईली स्टेबल। अगर लायोफिलिक कोलाइड्स की बात करें तो हाईली स्टेबल है और it does not decompose at high temperature or other thing। तो मतलब आसानी से डिस्पर्सन मीडियम इससे क्या होता है, सेपरेट नहीं होते। इट इज हाईली स्टेबल। क्लियर? लायोफिलिक कोलाइड्स एंड देन आफ्टर इट इज हाईली स्टेबल। ओके, पॉइंट्स हमारा क्लियर है। एंड देन आफ्टर बात करेंगे हम यहां पर कि ड्यू टू मोर stability, it does not with the more stability it does not coagulate easily। ये आसानी से कोगुलेशन नहीं होता इसका, it does not easily coagulate। क्लियर? मींस इसका कोगुलेशन पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा। देखो पहला पॉइंट इसका मीनिंग हो गया है रिवर्सिबल नेचर, हाईली स्टेबल है। कोगुलेशन का मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करें तो ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी ये पीपीटी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होता, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता। ये इसका नेचर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? एंड देन बात करें यहां पर तो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आसानी से इसका इवैपोरेशन नहीं होता है, राइट? तो दैट इज द लायोफिलिक कोलाइड्स। अगर हम लायोफोबिक की बात करें दूसरा पार्ट, क्योंकि साथ में चलेंगे तो इसके अपोजिट जाएंगे हम। तो लायोफोबिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स की बात करूं मैं यहां पर तो लायोफोबिक कोलाइड्स क्या है स्टूडेंट? लायोफोबिक कोलाइड्स मींस the meaning of lyophobic is liquid having or liquid
ये लिक्विड हेडिंग या लिक्विड एथिलीन है, मतलब ये आसानी से कोलॉइड फॉर्म नहीं करता। बाकी चीजें देखो मेन राइट करके शुरू में समझा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, रेफर करेंगे एनसीईआरटी या अदर रेफरेंस बुक, तो वहाँ डिटेल सॉल्व मिलेंगी। जो मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें राइट नहीं कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट द मीनिंग ऑफ लायोफिलिक इज लिक्विड हेडिंग और लिक्विड रिपेलिंग। अगर मैं बात करूँ लायोफिलिक की, तो इसका अट्रैक्टिव है, मतलब लायोफिलिक कोलॉइड्स आर दोस कोलॉइड्स दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन इजीली, मतलब डायरेक्ट नॉर्मल टेम्परेचर पर हम किसी को मिला के कोलॉइड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये लायोफोबिक का नेचर है। और पॉइंट्स देखें यहाँ पर, तो इन मीनिंग ऑफ लायोफोबिक इज लिक्विड हेडिंग और लिक्विड रिपेलिंग है, एंड देन यहाँ पर मेंशन किया कि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल इन नेचर, तो यहां पर क्या होता है, ये इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार डिस्पर्शन मीडियम को मिला के हमने कोलॉइड्स बना लिए, वापस हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या अगर कोई केमिकल कंपाउंड ऐड करके हमने कोलॉइड्स बनाया, और कोलॉइड्स के फॉर्मेशन के बाद वापस उसको सेपरेट कर दिया डिस्पर्शन मीडियम, तो वापस मिलाएंगे तो कोलॉइड फॉर्म नहीं होगा। जैसे लाइक मिल्क को हम लेमन जूस ऐड करके चीज बना लेते हैं पनीर, उसी को वापस मिल्क में डालो, डिसॉल्व नहीं होता, दैट इज द व्हाट काइंड लायोफोबिक। नेक्स्ट, इट इज हाईली स्टेबल, तो इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल। तो इट इज अनस्टेबल मतलब हो गया कि ये स्टेबल नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स हम ऐड कर देंगे तो आसानी से प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे हम यहाँ पर और लिखेंगे ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी, तो लिखेंगे यहाँ पर ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी इट इज इजीली कोगुलेटिंग, ये आसानी से कोगुलेशन बना देता है, कोगुलेट हो जाता है, ये पॉइंट्स हैं। सो लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, ये दो टर्म्स हैं यहाँ पर हमारे, तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या, लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या, इनके नाम जाएंगे, तो मैं रिमाइंड करा दूं आज हमने क्या पढ़ा यहाँ पर पॉइंट, तो कोलॉइड्स का मीनिंग क्या होता है, एक हेटेरोजेनियस सिस्टम है जहां पर डिस्पर्शन मीडियम दो कंपोनेंट मर्ज होकर हेटेरोजेनियस फेज मेंटेन करते हैं, जहां पर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है। इसमें हमने सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में भी जाना, किसी मिक्सचर के अंदर अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो सॉल्यूशन बनाता है, होमोजेनियस फेज बनाता है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो हेटेरोजेनियस फेज बनाता है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है तो हम उसे वर्ड देते हैं स्टूडेंट कोलॉइड्स। फिर हमने कोलॉइड्स के डिवीजन बताया, तो कोलॉइड को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्सिव डिस्टेंस मीडियम। नाउ एक टाइप बताया, तो एक टाइप का जो हमने बताया वहां पर हमने एक्वासॉल, एल्कोसॉल और बेंजोसॉल भी बताया आपको। फिर देन आफ्टर हमने आपको बताया सेकंड डिवीजन क्लासिफिकेशन दैट बेस्ड ऑन व्हाट इज इंटरेक्शन फोर्स। यहाँ पर इंटरेक्शन फोर्स कैसा है उसके बेस पर हमने इसको यहाँ पर बताया कि लायोफिलिक है, लायोफोबिक वो है जो लिक्विड अट्रैक्टिंग है, लिक्विड लविंग है। इसका मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को मिलाने से आसानी से कोलॉइड्स बनता है। लायोफिलिक कोलॉइड्स जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम को रिमूव करके फिर वापस मिलाओ तो कोलॉइड्स बनेगा। ये हाईली स्टेबल होता है और आसानी से कोगुलेशन नहीं होता बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू देम। जस्ट टोटल अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है हमारे लायोफोबिक की। लायोफोबिक कोलॉइड्स की बात करें तो लायोफोबिक कोलॉइड्स जो यहाँ पर है वो लायोफिलिक के जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टीज रखता है। रिवर्स प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर हो गया कि रिवर्स प्रॉपर्टीज की बात करें तो लायोफोबिक लिक्विड हेडिंग है, रिपेलिंग है, एंड लायोफोबिक इरिवर्सिबल है, अनस्टेबल है, ये पॉइंट्स हैं। तो देन आपका
स्टूडेंट इनकी प्रॉपर्टीज हमने देखा दोनों की। अब पार्ट 6 में जब आएंगे तो रिमेनिंग क्लासिफिकेशन पर डिस्कशन होगा हमारा, जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। सो पार्ट 5 में, चैप्टर 5 पार्ट 5 में बस इतना ही। थैंक यू।